कपड़ा तेरे बाप का, घी तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जले किसी तेरे बाप की, अरे क्या रे बिड़ू। सनातन में तेरे स्वर्ग अप्सराएं हैं, वहाँ पर रंभा भी है, पर हम सोचे कि एक एक को 72 मिलेंगी, 72 वर्जिन्स फॉर सिंगल वन, और वो भी एक हूर का साइज़ एक्चुअली 130 फीट बताया गया वहाँ पर। और फिर वो उसकी मलाई जैसे चमड़ी को चाटता है, उसके गुलाबी जैसे होंठ हैं, ये है वो, ये सब हमारे धर्म में नहीं बताया गया बेसिकली। लेकिन इस्लाम में जो है स्त्रियों के लिए एज सच हेवन के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन है नहीं, तो कुछ उनके जो मौलाना बता देते हैं कि स्त्रियों के लिए स्थान होगा कि वो जितनी 72 हूरें होंगी उनकी सरदार होगी वो बेसिकली। तो इसलिए वो मतलब भेजे कि चल भाई 36वीं अब तेरी बारी है, 37वीं चल अब तो अंदर जा। सो दैट फेज़ तो, और ये उनके मौलाना ने बताइए, मतलब मेरे शब्द नहीं है। एक तो हिंदू भी कमज़ोर हैं, हिंदू अपना कोई धर्म को पढ़ता कुछ भी नहीं है, तो इससे कोई भी आके उनको कन्वर्ट कर लेता है। सलीम इज़ सो हैंडसम, ओ वाओ, काश ये सलीम मुझे मिल जाता, मैं इसकी अनारकली बन जाती। फिर वो जो अनारकली है उसकी एक कली फिर आगे अलग अलग भी की जाती है, उसके 35 टुकड़े किए जाते हैं बेचारी के साथ। ओ वो कैमरा में ना रिकॉर्ड करें हम लोग कितनी अय्याशी से जी रहे हैं, और वो वीडियो यूट्यूब पे डाल दें, क्या देखो जी दान मांगा, ये देखिए अमोक लीलापू का कमरा, ये लड़की के साथ बैठे हैं, मखमल का बिस्तरा है, दिल बना हुआ है उसके ऊपर, ये देखिए आपका पैसा यहाँ जा रहा है। हम चाहते हैं हमारे पे आप ऑपरेशन ब्लू स्टार करें, ओपन ब्लू स्टार, ग्रीन स्टार, रेड स्टार, जो आप चुनना चाहें चुनें, और हमारे पे आप करें, और हमारी प्राइवेट लाइफ को इस प्रकार से दुनिया के आगे रख लें, हमारा चैलेंज है। सो वी आर कलेक्टिंग मोर एंड मोर एविडेंसेस, उसकी हिस्टोरिकल एविडेंसेस, हिस्टोरिकल उसके क्या क्या अटैक्स हुए उसके ऊपर, किस तरह से सब कुछ हुआ, तो इसके ऊपर वी आर कलेक्टिंग डेटा, एंड वेरी सून यू विल गेट टू सी अ नाइस वीडियो ऑन कृष्ण जन्मभूमि एज वेल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजधर्मा में, और मैं हूं आपके साथ शिवानी मागवानी। तो आज का जो इंटरव्यू है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा जो इंटरव्यू है वो एक बहुत ही महान संत के साथ है, जो काफ़ी कंट्रोवर्सी का शिकार होते रहते हैं। आए दिन अपने बयान वो ऐसे देते रहते हैं जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी खुद उनके पीछे भाग कर आ जाती है। तो हम भी आ गए हैं उनके पास और उनसे आज करेंगे कुछ खास बातचीत। तो चलिए, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद शिवानी जी, थैंक यू राजधर्म टेलीविजन चैनल जिन्होंने इन्वाइट किया। हरे कृष्णा। देखिए अमोक जी, जिस तरीके से आपके ऊपर लगातार जो टिप्पणियां आती रहती हैं, बयान काफ़ी बने रहते हैं, और जो और संत हैं उनके कंपैरिजन में आपका जो लैंग्वेज है, आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत अलग है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि ना जो संत यूजली होते हैं वो बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच वाले होते हैं, बड़े आइडियलिस्टिक होते हैं अपने आइडियाज़ में, और अपने आइडियाज़ को बड़ी आइडियली प्रेजेंट करते हैं। सो बहुत चीज़ जब बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो जाती है तो कहीं ना वो रियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा अलग हो जाती हैं, बिकॉज लाइफ जो है इतनी आइडियल नहीं है। सो टू बी टू मच आइडियल इज़ नॉट सो आइडियल। तो अनआइडियल को भी लेकर के चलना अपने आइडियल्स के अंदर इज़ वेरी मच आइडियल। तो इसलिए मैं एक्सेप्शंस को लेकर चलता हूँ, जो ग्राउंड रियलिटीज़ों को लेकर चलता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा क्लिष्ट हिंदी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करता हूँ। मैं एक साधारण जो मनुष्य की भाषा है उसमें अपने विचारों को रखता हूँ, इसलिए एक ट्रेडिशनल जो संत हैं उनसे मैं थोड़ा सा अलग नज़र आता हूँ। लेकिन एक्चुअली देखा जाए मेरी जो जितनी भी शिक्षाएं हैं जो मैं बताने का प्रयास करता हूँ, मेरी शिक्षाएं नहीं हैं वो सब की सब भगवद गीता की शिक्षाएं हैं, श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं हैं, संत महात्मा पुरुषों की, आचार्यों की शिक्षाएं हैं। तो मैं तो सिर्फ कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, या कमांड सी कमांड वी, दैट्स इट। सो अदरवाइज़ हम भी संतों की कैटेगरी में आते हैं, कई महान संत हैं, हम तो छोटे से हैं, पर भगवान ने सेवा में लगा रखा है, तो हम भी थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं। सर, जिस तरीके से देखा जाता है, अगर कोई भी मुद्दा चर्चाओं में बना रहे और उस पर आप ना बोलें तो वो जाहिर नहीं होता। जैसे कि अभी आदि पुरुष आई तो उस पर भी आपने काफ़ी कुछ बोला, लेकिन आदि पुरुष के जो डायलॉग थे जिसकी वजह से फिल्म विवादों में आई, वो डायलॉग ही कहा जा रहा है आपके द्वारा कॉपी किए गए हैं, ये कहा जा रहा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। तो एक तरीके का सवाल इस पर ये उठता है कि जो आजकल की जनरेशन है वो आपसे सीखती है, तो अगर हमारे जो संत हैं वो ही इस तरीके के शब्द यूज़ करेंगे तो वो तो फिर भी एक मूवी है। बिल्कुल, लेकिन अगर आप देखें ना, मेरा जो पूरा वीडियो है वो मैंने चित्रकूट में दिया है, करीब हमारे साथ 150-200 स्टूडेंट्स थे कॉलेज के, तो मैं वहाँ एड्रेस कर रहा हूँ। और वो जो व्याख्यान है इट्स अबाउट द रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ हनुमान जी। तो मैंने उस तरह से बताया उसको कि देखिए हनुमान जी का रिसोर्स मैनेजमेंट, कि कपड़ा रावण का, घी रावण का, आग रावण की, जली किसकी? रावण की। मतलब क्या जली? लंका जली, या उसकी अहंकार की जली, ईगो की जली। वेरी सिंपल। लेकिन ना इसको मनोज मुतासिर जी ने थोड़ा सा टपोरी स्टाइल में कर दिया उसके अंदर, जिसमें हनुमान जी का डायलॉग बना दिया पहले तो इसको, ठीक है। वेरी सेज कपड़ा तेरे बाप का,
और घी तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जले किसी तेरे बाप की, ए रे क्या रे बिड़ू ये कुछ उस तरह का फ्लेवर का हो गया बेसिकली. सो इट कैनॉट बिकम डायलॉग ऑफ हनुमान जी. सो आई नेवर सेड इट एज अ डायलॉग ऑफ हनुमान जी. और मैंने बोला है रावण का, उसमें तेरे बाप का. सो तो वो तो हर चीज़ को बताने का भी एक तरीका होता है. फॉर एग्जाम्पल किसी का कॉलर पकड़ कर आई लव यू बोलेंगे तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, राइट. यानी तरीका रियली मैटर्स एक्चुअली. सो इसीलिए लिया गया, लेकिन वो फिर थोड़ा उस तरह से बता दिया गया. ऑल दो जहाँ तक मुझे लगता है हो सकता है उन्होंने इस भाव से बताया हो कि हम सामान्य भाषा में बताएंगे तो लोग ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो मर्यादा के थोड़ा बाहर चला गया तो लोग उसको इसलिए स्वीकार नहीं कर पाए. पर हमने जो उसको बताया था इट वॉज अबाउट रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ हनुमान जी, नॉट एज अ डायलॉग ऑफ हनुमान जी इन अ टपोरी स्टाइल. चलिए, ये तो रही आदि पुरुष की बात. अभी हाल ही में 72 हूरें भी आ रही हैं, वो भी विवादों में बनी हुई है. भारी विवाद इस फिल्म पर बन रहे हैं. तो कहा जा रहा है कि जैसे इस फिल्म में एक स्टोरी दिखाई गई है कि मुसलमानों में कहा जाता है कि अगर आप जन्नत में जाते हैं तो आपको 72 हूरें मिलेंगी. तो मेरा सवाल एक आपसे ये भी बनता है, क्या हिंदुओं में भी कुछ ऐसा है, हिंदू धर्म में भी, क्या हमें भी कुछ अप्सराएं मिलने के कुछ अनुमान हैं, क्या कहेंगे? एक्चुअली ना वैसे हिंदू धर्म में भी ऐसे सेक्शन हैं जो कि कर्म कांडी सेक्शन है, जहाँ पर आप कुछ पुण्य करते हैं, हवन यज्ञ इत्यादि करते हैं, आपको पुण्य मिलता है, एंड देन यू कैन ऑल्सो गो टू हेवन. पर ऐसा नहीं कि वहाँ पर 72 हूरें जो है एक व्यक्ति के लिए हैं. एक व्यक्ति के साथ एक अप्सरा हो सकती है. यस, बिल्कुल ये बिल्कुल होता है. ऐसे वहाँ पर उर्वशी भी हैं कहीं. यानी कि आप यकीन कर रहे हैं कि जो इस फिल्म में दिखाया गया है जो नहीं बिल्कुल नहीं. तो ये थोड़ा मूवी में थोड़ा एग्जैजरेशन है ऑफ कोर्स, जो जैसा कि सनातन धर्म बताया गया. सनातन धर्म में देयर इज स्वर्ग, अप्सराएं हैं, वहाँ पर रंभा भी है और वहाँ पर उर्वशी भी हैं. सो वहाँ पर अप्सराएं हैं. पर हम सोचे कि एक को 72 मिलेंगी, 72 वर्जिन्स फॉर सिंगल वन. और वो एक हूर का साइज़ एक्चुअली 130 फीट बताया गया वहाँ पर. और फिर बंदे का भी साइज़ 130 फीट कर देते हैं खुदा. और फिर वो उसकी मलाई जैसे चमड़ी को चाटता है, उसके गुलाबी जैसे होंठ हैं, ये है वह, ये सब हमारे धर्म में नहीं बताया गया बेसिकली. सो 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है. बट हमारे यहाँ पर इवन स्त्रियाँ इफ़ दे डू पुण्य दे कैन ऑल्सो गो टू हेवन. लेकिन इस्लाम में जो है स्त्रियों के लिए एज सच हेवन के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन है नहीं. तो कुछ उनके जो मौलाना बता देते हैं कि स्त्रियों के लिए स्थान होगा कि वो जितनी 72 हूरें होंगी उनकी सरदार होगी वो बेसिकली. तो इसलिए वो मतलब भेजे कि चल भाई 36वीं अब तेरी बारी है, 37वीं चलो तो अंदर जा. सो दैट फेज़ तो और ये उनके मौलाना बताइए, मतलब मेरे शब्द नहीं है, किसी को बुरा लगे अगर सोच करके कि देखो हम मुगल जी ने कैसे बोल दिया. तो हमने मौलाना जी से सुना ऐसा कि भाई वहाँ पर वो उनकी सरदार बनेंगी वो. तो इस तरह का डिस्क्रिप्शन सनातन धर्म में नहीं आता. बट येस एवरीवन कैन गो टू हेवन डिपेंडिंग कि उसके पुण्य कितने हैं. पुण्य कंज्यूम करने के लिए वो भोग इत्यादि करेगा, फिर वापस उसको यहाँ पर भी आना पड़ेगा. एज़ पर इस्लाम वो तो वहीं पर ही रहेगा हमेशा के लिए. सो दैट ऑल्सो शोज़ समवेयर बायसनेस कि भाई एक व्यक्ति इतना मतलब यहाँ तो गॉड इज़ ओवर मर्सीफुल कि हमेशा के लिए स्वर्ग या फिर हमेशा के लिए जहन्नुम, मतलब कुछ ज़्यादा ही पनिशमेंट. पर हमारे यहाँ जितना आपने कर्म किए उस हिसाब से स्वर्ग भी है, फिर वापस पृथ्वी पे आना है, फिर कर्म करना है. गलत किया तो नर्क भी जाना पड़ेगा, देन वी हैव टू कम बैक. तो पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है ऊपर नीचे जाने का, वो हमारे यहाँ है सनातन धर्म के अंदर. लेकिन इस्लाम के अंदर देयर इज़ नो रीइंकार्नेशन. यहाँ सिर्फ एक ही जन्म है, पाप और पुण्य के अनुसार इधर यू गो टू अप और यू डाउन, गो डाउन. सो इसलिए यहाँ तो जन्नत है, यहाँ जहन्नुम है. सो यहाँ तो ओवर रिवॉर्डिंग है या फिर ओवर पनिशमेंट है. सो इस तरह से बताया गया. पर हमारे यहाँ पर जितना आपका पुण्य या पाप है उसके अकॉर्डिंगली ही यू आर अवॉर्डेड और यू आर पनिश्ड. सो दैट मीन्स हमारा कॉन्सेप्ट जो स्वर्ग और नरक का है और उनका जो जन्नत और जहन्नुम का है इट्स क्वाइट डिफरेंट. और हमारे यहाँ इक्वल है फॉर मैन एंड वुमेन. वहाँ पर इट सीम्स टू बी बाइज्ड अगेंस्ट वुमेन कि तुमको तो बस सरदार बनना है, औरतों का तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला. जो तुम्हारा जौहर है ना ये है, हाँ ये इसको 72 होने, लेकिन तुमको 72 मेल वर्जन्स नहीं मिलने वाले, इनको मिलने वाली है 72 फीमेल वर्जन्स. तो स्त्रियां बेचारी सोचती है ना हम इस्लाम में खुदा की बात करेंगे, मतलब हमको उसी खड़ूस आदमी का ही पत्नी बन के फिर मतलब बोला काम करना है. तो क्या जब तू जा जानते हैं हम ये वाला काम कौन करती हैं. सो दैट मीन्स इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन इस्लाम, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन सनातन धर्म, क्वाइट डिफरेंट. यस. तो क्या कहेंगे, क्या 72 हूरें रिलीज़ होनी चाहिए या फिर बैन कर देनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए. फिर देन पीपल कैन एक्चुअली डिसाइड कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब कौन से धर्म को अपनाना चाहिए, क्या प्रार्थना करनी चाहिए. सो देन पीपल कैन क्लियरली डिसाइड. अदरवाइज क्या होता है, लोग हम पे तो उंगली उठाते हैं कि देखो तुम्हें यहाँ तो गणेश हैं, तो हाथी जैसा उनका सर है, दिस दैट, और ऐसा व्यक्ति जो गोपियों के कपड़े चुरा रहा है, तुम ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हो, ये शिवलिंग तुम इस चीज़ की पूजा कर रहे हो, ये हिंदुइज्म है, तो आओ हमारे धर्म में आओ. तो कोई भी धर्म में अगर आप जाते हैं ना उसकी भी अंदर की सच्चाइयाँ लेकर के आनी चाहिए. हमारे पास हमारे सारे जितने देवी देवता हैं या परम भगवान हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शंस हैं कि वो ऐसा उन्होंने क्यों किया, ऐसा कैसे हुआ. सो इस तरह से कोई 72 हूरें भी देखे तो वन वुड नो द मोर डिटेल्स अबाउट सर्टन कल्चर.
सो इसलिए हर धर्म के बारे में इस तरह से एक्सप्लिसिटली मूवी बननी चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो, जैसे हमारे पे ओ माई गॉड बनी, हालांकि हमारे पे गलत प्रेजेंटेशन हो गई हमारे धर्म को लेकर के, सही प्रेजेंटेशन बताई नहीं गई। तो इस तरह से सब धर्मों पे बननी चाहिए, फिर लोग डिसाइड कर लें, सच्ची पिक्चर दिखाई जाए, जो भी धर्म चाहे, हिंदू हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सच्ची पिक्चरें लेकर के आएँ, लोग देखें जी वाह। तो ये है जी सारा हिसाब किताब। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू 72 हुरे। जिस तरीके से हम फिल्मों की अभी बात कर रहे हैं, तो एक फिल्म मेरे जहन में और आ गई है जो अभी तक एक ट्रेंडिंग मुद्दा बना हुआ है। मैं बात कर रही हूँ केरला स्टोरी की। तो उस पर भी आपने जो है अपने बयान दिए थे। तो अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि इस मूवी में दिखाया गया कि लड़कियां ट्रैप हो जाती हैं क्योंकि वो खुद अपने उनका जो धर्म है उसके प्रति जागरूक नहीं है। तो आप ऐसा क्या उनको एक संदेश देना चाहेंगे, जो जनरेशन है वो अभी भी जागरूक नहीं हुई है, फिल्म देखने के बाद भी उसके अगेंस्ट खड़ी हो रही थी, तो क्या उनको एक मैसेज देना चाहेंगे जो वो हमारे धर्म यानी कि सनातन धर्म के प्रति जागरूक हो? ऐसी ना, इसमें थोड़ा एक तो हिंदू भी कमज़ोर हैं, हिंदू अपना कोई धर्म को पढ़ता कुछ भी नहीं है, तो इससे कोई भी आके उनको कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है जी। लड़कियों को है कि ना लड़का अच्छा हो बुरा हो आगे उनके साथ क्या होगा वो ये नहीं दिखती, कहते हैं हैंडसम तो है, सलीम इज़ सो हैंडसम, ओ वाओ काश ये सलीम मुझे मिल जाता, मैं इसकी अनारकली बन जाती। फिर वो जो अनारकली है उसकी एक कली फिर आगे अलग अलग भी की जाती है, उसके 35 टुकड़े किए जाते हैं बेचारी के साथ। ओ तो इसलिए सिर्फ रूप रंग को देख करके कोई हैंडसम है, गुड लुकिंग है और फिर मैं इस तरह से चुनूँगी तो फिर वो हैंडसम बन करके आते हैं, फिर वो करते हैं आपके साथ फिर लव जिहाद प्यार भरी। तो इसीलिए यू शुड ऑल्सो सी द बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन, बैकग्राउंड क्या है। तो ये जो प्यार इश्क मोहब्बत जो कि हम मूवीज़ में देखते हैं, सो इसलिए सिर्फ ये ना देखें रूप रंग, साथ में वैल्यूज़ भी देखें, राइट। कल्चरली मैं किससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँगी, सो और ज़्यादातर ये फिर कैसे इस तरह के निकल करके आते हैं वेयर समबडी गेट्स कन्वर्टेड, फिर क्योंकि थोड़ा फिर जो लड़की आगे बढ़ जाती है, अटैच हो चुकी है, अब क्या करेगी, कन्वर्ट तो उसको होना ही पड़ेगा, तो फिर कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी रहती है। सो वन शुड बी वेरी कॉन्शियस और अपने धर्म को लेके जाने। अगर कोई उंगली उठाता है, अरे तुम्हारे धर्म में क्या है, पलट के जवाब होना चाहिए, पर हिंदू के पास जवाब नहीं होता। बोला अरे तुम्हारे लिखा न तस्य प्रतिमा अस्ति, मूर्ति पूजा नहीं होती, देख तुम्हारी मूर्ति पूजा करी, क्या है ये, एक्चुअली उसके अंदर मीनिंग है उसका, न तस्य प्रतिमा अस्ति मतलब गॉड इज़ इनकम्पेरेबल, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, नॉट दैट उनका कोई विग्रह नहीं हो सकता। पर ये मुझे पता ही नहीं, जब पता ही नहीं तो फिर गए काम से। तो इसलिए कोई भी हमें कंफ्यूज कर लेता है, बिकॉज हिंदू अपने हिंदू ग्रंथ पढ़ता ही नहीं है, वो तो व्हाट्सएप देख रहा है, वो तो नेटफ्लिक्स से पिक्चरें देख रहा है, वो नैन मटक्का कर रहा है, खा पी रहा है, मस्ती कर रहा है, बस दैट्स इट। तो इसलिए हिंदुओं को अपने धर्म के बारे में पढ़ना चाहिए। इन केस दे हैव गॉट डाउट्स दे शुड आस्क क्वेश्चंस, दिस इज व्हाट दे शुड डू। यस। तो देखिए अभी जो फिल्मों पर जितनी हमें बात करनी थी वो हमने कर ली। अभी आप पर जो विवाद खड़े होते हैं उस पर भी थोड़ा रुक कर लेते हैं जी। आचार्य प्रशांत जी, आए दिन उनका विवाद आपके साथ बना होता है, कभी उनकी तरफ से कुछ बयान सामने आते हैं तो कभी उसकी आपकी तरफ से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी रहता है। ऐसा क्यों, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए ऐसा नहीं है मेरे को आचार्य प्रशांत से कोई दुश्मनी है। अगर यहाँ पर वो इस समय होते हैं ना हमारे इस्कॉन टेम्पल में, मैं उनका हाथ जोड़ के प्रणाम करता, उनका स्वागत करता हूँ और उनके साथ बैठ के प्रसाद पाता। भाई वो को बुरे आदमी थोड़ी ना है भाई, ही इज़ अ गुड पर्सन, लोगों को बहुत अच्छी शिक्षाएं देते हैं। ही टॉक्स अबाउट बीइंग वेजिटेरियन, हमें शाकाहार का पालन करना चाहिए। अभी जैसे अभी ईद के ऊपर कई सारे जो बकरे मारे जाते हैं वो निवेदन कर रहे थे, भाई मरता तो बकरा ही है, चाहे हलाल करो या झटका करो। तो अच्छी बातें भी करते हैं और अच्छी बातों के लिए तालियाँ भी हैं और हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन भी है। लेकिन जहाँ कुछ चीज़ें जो कि शास्त्रों के अनुसार नहीं है, फिर हम शास्त्रों की कोटेशंस लेकर के बता रहे सर सच्चाई ये है, आप हालांकि ये बोल रहे हैं। लाइक आई सॉ वन ऑफ हिज वीडियोस, ही सेड कि ना लेडीज़ का वो यूट्रस हटा देना चाहिए, वाई बिकॉज स्त्री का माँ बनना उनका एक्सप्लॉयटेशन है। मतलब कि हमारी माँ का एक्सप्लॉयटेशन हुआ तो हम लोग पैदा हुए, ऐसा क्या? सो इन चीज़ों पे देन ऑफ कोर्स भी से कि ना भाई ये बात ठीक नहीं। तो जो उनकी बात सही है उसके लिए अप्रिसिएशन भी है, उनका हम गले लगा करके आलिंगन भी करना चाहेंगे, ही सच अ गुड सोल। लेकिन जो बातें फिलोसॉफिकली, स्पिरिचुअली, सोशली, लॉजिकली, स्क्रिप्चुरली अगर गलत हैं तो हम ये बताएंगे जी गलत है एज़ पर शास्त्र, नॉट एज़ पर अमोघ लीला दास। हम तो एक तुच्छ जीव, हमारी वाला क्या बेसात हुआ एम आई टू ऑडिट एनीवन, बट एज़ पर शास्त्र दैट इज़ नॉट करेक्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉलिंग कृष्णा एज एन ऑर्डिनरी पर्सन कि कृष्ण साधारण, वो तो यशोदा मैया की दृष्टि थी कि वो ब्रह्मांड को दे गई। नहीं सर, कृष्ण कौन है, शास्त्रों में क्या दिया है वो हमने बताया कि भगवान साकार है, निराकार है। उसने बताया भगवान साकार है वास्तव में, ही हैज़ गॉट ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। हमारी ऐसी हड्डी मांस वाली रूप नहीं है उनका, लेकिन स्पिरिचुअल फॉर्म उनकी है। सो हमने स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे अपनी एक प्रेजेंटेशन को दिया
नॉट दैट वी आर अगेंस्ट आचार्य प्रशांत, हमें पर्सनली उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनकी help के लिए हम आपने, प्रार्थना सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आपने अभी एक वीडियो भी जारी किया जिसमें आपने उनके कुछ वीडियोस जो पर्सनल वीडियोस हैं वो डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके पहनावे को लेकर भी आपने बोला, तो इसको लेकर ये क्या कोई पर्सनली दुश्मनी है जो ऐसे निकाली जा रही है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हमने उसमें अंदर जो मेरा वीडियो अगर आप ध्यान से देखिए ना, मैंने बोला है कि एक स्पिरिचुअल टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोगों की श्रद्धा की सेवा करें, हम उनकी श्रद्धा का अपमान ना करें, तो इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है। सो मैंने इस तरह से उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनका वो वीडियो हाईलाइट किया था दैट बीइंग अ स्पिरिचुअल टीचर वी शुड बी प्योर इन आवर एक्टिविटीज़, सो वी कांट ड्रिंक एंड ऑल दैट। मंडेन गाना, संसारी गानों पे नाचना, ये हमें सूट नहीं करता। वो भी इस तरह के, मतलब बाकी लोग करें ओके अप टू यू, पर स्पिरिचुअल टीचर के साथ ना एक प्योरिटी लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो लोगों का दिल टूटता है व्हेन दे कम टू नो कि हमारा सच एंड सच टीचर हैं, वो तो जी अपने वेदांत सम्मेलन में कुछ और भी सर्व करे जो कि नहीं सर्व करना चाहिए। तो इससे लोगों का दिल टूटता है, श्रद्धा टूटती है। दैट्स व्हाई वी एड्रेस दैट पार्ट, अदरवाइज हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने बताया ना, अगर यहाँ पर आएंगे तो हम तो साथ बैठ के प्रसाद पाएंगे, अच्छे से स्वागत करेंगे उनका, उनको प्यार भरी आंखों से देखेंगे, अरे आचार्य प्रशांत जी सुस्वागतम, दिस हाउ यू वेलकम। या देखिए, आपके ऊपर अगर आरोपों की बात करें तो अभी हाल ही में एक आरोप और लगा है, आप पर आरोप ये लगा है कि इस्कॉन में जो दान आता है उसके दान के रूप में आप पैसा इकट्ठा करके, यानी कि इंडिया से पैसा इकट्ठा करके विदेश भेजते हैं, ये आरोप भी आप पर लग रहा है और काफ़ी बड़ा आरोप है ये, इसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? वैसे तो मैं इसको ऑलरेडी इंटरनेट पे डिफेंड कर चुका हूँ, मेरे दो वीडियोस हैं, दे हैव बिकम क्वाइट पॉपुलर एज वेल। लोग टाइप करना चाहें टाइप कर सकते हैं, इस्कॉन सेंड्स मनी टू अमेरिका, आगे लिखे हैं मोगलीला प्रभु, मेरे दो वीडियो आ जाते हैं उसके अंदर, एंड पीपल के वेरी गुड रिस्पॉन्स, दे सेड प्रभु जी थैंक यू वेरी मच फॉर क्लैरिफाइंग। तो ऐसा नहीं है कि नो वी आर मेकिंग मनी फॉर आवर ओन सेल्फ, तो उसमें तो अगर किसी को लगे भाई क्या बता पैसा कमा रहे हैं अपने भोग के लिए, तो फिर है ना वो वीडियो कैमरा आता है ना, वो कैमरा, वो बटन वाला कैमरा लेकर के एनी टाइम विदाउट इन्फॉर्मिंग कम टू एनी ऑफ आवर टेम्पल प्रेसिडेंट्स, लाइक हमारे मोहन रूपा प्रभु जी हैं इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश, हमारे रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी हैं इस्कॉन पंजाबी बाग, मैं यहाँ पर हूँ, एनी टाइम आए वो कैमरा में ना रिकॉर्ड करें हम लोग कितनी अय्याशी से जी रहे हैं, और वो वीडियो यूट्यूब पे डाल दें, क्या देखो जी दान मांगा, ये देखिए अमोगलीला पू का कमरा, ये लड़की के साथ बैठे हैं, मखमल का बिस्तरा है, दिल बना हुआ है उसके ऊपर, ये देखिए आपका पैसा यहाँ जा रहा है। हम चाहते हैं हमारे पे आप ऑपरेशन ब्लू स्टार करें, ओपन ब्लू स्टार, ग्रीन स्टार, रेड स्टार, जो आप चुनना चाहें चुनें, और हमारे पे आप करें और हमारी प्राइवेट लाइफ को इस प्रकार से दुनिया के आगे रख लें, हमारा चैलेंज है। बट वाई एम सेइंग दिस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बिकॉज आई नो हम किस तरह का लाइफ स्टाइल जीते हैं। आपका पैसा हमारे भोग विलास में नहीं लगता, आपका पैसा भगवान का मंदिर बनने में, प्रसाद खिलाने में, इसमें लगता है। कोविड के समय में इस्कॉन इंडिया ने 7 करोड़ प्लेट्स प्रसाद बांटा, एक प्लेट पड़ती है 20 रुपये की हमको, तो 7 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो गया? 140 करोड़। 140 करोड़ हम कहाँ से लेकर आएंगे? वो हमने पेड़ पौधा लगाया, हमने मनी प्लांट लगाया, पैसे कितने होंगे? हमने आपके दान से ही वो कर पाए, लेकिन आज भी हम उधारी में हैं क्योंकि इतना दान हमें आया नहीं, हमने उधार लिया है जनरल स्टोर वालों से, आज भी इस्कॉन द्वारका चुका रहा है उस उधार को। तो इसीलिए हमारे पास पैसे आमदनी 8 नहीं, खर्चा 100 रुपया। लेकिन आपके ओर से जो एडवर्टाइजमेंट हैं दान लेने के, वो आए दिन हमें यहाँ पर अगर हम पूरे मंदिर को देखें तो कहीं ना कहीं लगे होते हैं। आपकी तरफ से एक यूट्यूब पर ऐड भी जारी किया गया जहाँ पर आप ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपका थोड़ा सा अगर हमें योगदान मिलता है तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे, तो ये इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज होता क्या, देखिए धर्म के लिए दान करना चाहिए। इवन इस्लाम के अंदर तनख्वाह का पहला पार्ट दीन के लिए यानी कि धर्म के लिए है। क्रिश्चियनिटी में वेटिकन सिटी में करोड़ों रुपया जाता है ताकि धर्म का प्रचार प्रसार वो लोग करें। सोचिए अगर एक कन्वर्जन होता है, देखिए 1 करोड़ रुपीज़ एंड 2 ट्रिप्स टू न्यूयॉर्क, मतलब सोचिए कितना पैसा वेटिकन सिटी में जाता होगा कि वो पैसा आ रहा है कन्वर्जन करने के लिए। तो मतलब क्रिश्चियनिटी भी लोग दान करते हैं धर्म के लिए, इस्लाम में भी लोग दान कर रहे हैं धर्म के लिए, लेकिन अगर हिंदू अगर मांग ले जी हमें धर्म के लिए दान दे दो, आप पैसा कैसे मांग सकते हैं? एक्चुअली हमें अपनी तनख्वाह का पहला पार्ट, इट कैन बी 5% ऑफ ए सैलरी, 10% ऑफ ए सैलरी, वी शुड गिव ऐसी जगह पे जहाँ वाकई में धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, लोगों को प्रसाद बट रहा है, लोगों का जीवन बदल रहा है, एंड इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। तो आप खुद आएँ अपने हाथों से प्रसाद बांटें ना, हमारे देखें कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए दान हमको करना चाहिए, इससे कर्म शुद्ध होते हैं, इससे धन शुद्ध होता है। तो देखिए जैसे कि आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो अभी श्री कृष्ण जी की बात कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ श्री कृष्ण राम जन्मभूमि की। देखिए कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उस पर काफ़ी कुछ लोग बोलते हुए नज़र आए, लेकिन जो आप जैसे भक्त हैं और संत हैं, इस्कॉन टेम्पल की ओर से भी कोई इसके खिलाफ बोलता हुआ नज़र नहीं आया, इसके सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं हुआ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वेल शोहजा, आपने बोला हमारा वीडियो ना देखा हो जिसमें हमने राम मंदिर को सपोर्ट किया है, हमने उसकी हिस्ट्री को भी रिवील किया, कैसे कैसे हमने कोर्ट केस जीता, भक्तों ने क्या क्या
एट्रॉसिटीज़ और कठिनाइयों से गुजरे। मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं रोक रही हूँ, मैं श्री कृष्ण भूमि की बात। ओ श्री कृष्ण भूमि के बारे में, ओ ठीक है, मुझे लगा राम जन्मभूमि के बारे में। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के ऑफकोर्स डिवोटीज़ हैं, वो जितने भी कोर्ट केसेस हो रहे हैं उसमें हमारे डिवोटी इन्वॉल्व हैं। जैसे उसमें जो मेन जो वकील हैं, ही इज़ एन इनिशिएटेड डिवोटी ऑफ वन ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर्स इन इस्कॉन, और वो ये कोर्ट केस भी लड़ रहे हैं। और साथ ही इसके लिए जैसे ही और सबूत हमें इकट्ठा हो रहे हैं, देन वी आर प्लानिंग टू मेक अ वीडियो वेरी सून ऑन कृष्ण जन्मभूमि की। वास्तव में क्योंकि वहाँ का जो बिल है, जैसे मैं एक चीज़ अभी यहीं पे बता रहा हूँ आपको मैं, उसका बिल तब से एक्चुअली हमारे हिंदू ब्राह्मण ही देते आ रहे हैं। जिस जगह पे वो मस्जिद वगैरह बनी हुई है, तो बिल जब हम लोग दे रहे हैं तो फिर वो यानी ज़मीन किसकी रही होगी पहले। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो वी आर कलेक्टिंग मोर एंड मोर एविडेंसेस, उसकी हिस्टोरिकल एविडेंसेस, हिस्टोरिकल उसके क्या क्या अटैक्स हुए उसके ऊपर, किस तरह से सब कुछ हुआ, तो इसके ऊपर वी आर कलेक्टिंग डेटा एंड वेरी सून यू विल गेट टू सी अ नाइस वीडियो ऑन कृष्ण जन्मभूमि एज वेल। तो देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया। जाते जाते अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से आपके जो हेटर्स, या अगर हम कहें या आपके खिलाफ जो टिप्पणियां करते हैं, उनको अगर कुछ संदेश देना चाहें। देखिए, जितने मेरे हेटर्स हैं, आई स्टिल लव देम, मैं उनसे बिल्कुल भी हेट नहीं करता हूँ। ये वहाँ श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं, माँ में वंशो जीवलोके जीव भूत सनातन है, यानी कि सारे जीव मेरे ही जीव शक्ति के अंश हैं। सो व्हेन ऑल ऑफ अस बिलोंग टू कृष्णा, सो मैं अपने दूसरे जीव से भला कैसे नफरत करूँगा, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम फैमिली ऑफ कृष्णा। ऑल दो मुझसे नफरत करता है वो, पर हैं तो हम एक ही परिवार के। सो व्हेन देयर इज कॉमन फादरहुड, सो देन देयर कैन बी ब्रदरहुड। और ब्रदर्स में आपस में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, यू मे नॉट लाइक मी, इट्स एब्सोल्युटली ओके, बट येस, कहीं ना कहीं मैं हाउ आई टेक क्रिटिसिज्म एज हाउ आई कैन इम्प्रूव। कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं दे आर आउट ऑफ ईर्ष्या, तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म होता है उसके अंदर एक्चुअली देयर इज अ पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि हाँ ये सही बात बोल रहा है, इसको हम ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इसलिए आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट क्रिटिसिज्म। कोई मुझे क्रिटिसाइज़ करता है तो फिर उसको लेकर के बल्कि हमें और मौका मिलता है चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन करने का, कि अच्छा तो ये है आपका पॉइंट, तो सर अगला वीडियो इसी पॉइंट पे हम बनाएंगे जी। सो इट ब्रिंग्स मोर रेलेवेंस टू आवर वीडियोस। तो इसलिए हम कमेंट सेक्शन को देखते हैं, स्पेशली नेगेटिव कमेंट्स को, हु इज़ पॉइंटिंग आउट एनीथिंग नेगेटिव। सो इसलिए मुझे बिल्कुल भी नफरत नहीं है मेरे से नफरत करने वालों से। मैं दुआएं करता हूँ कि भगवान के दिल की नफरतों को शांत करें, क्योंकि नफरत शांत होती है, खुद को अच्छा लगता है। नफरतों से खुद ही व्यक्ति बेचारा कड़वाहट में जीता है, दुखी होकर जीता है। तो इसलिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो दुआएं करता हूँ भगवान की नफरतों को शांत करें, उनको भक्ति दें, हरे कृष्णा दें, भगवदगीता दें, वो भी हमारे साथ कीर्तन में नाचे गाएँ, खुशियाँ मनाएँ। तो इसलिए हम तो उनको आमंत्रित करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अमोघ लीला प्रभु, जिन्होंने हमें काफ़ी अपना कीमती समय दिया और हम उन्हें बहुत कुछ उनके बारे में जाना, और आपके मन में भी जो सवाल होंगे, जाहिर सी बात है उनके जवाबों से वो क्लियर होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो के लिए बने रहें राज धर्मा के साथ।